बड़ाई ना करे, बड़े ना बोले बोल, रहीमन हीरा कब कहे कि लाख टका मेरा मोल। हमारे नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जी अपनी इतनी अच्छाइयाँ गवा रहे हैं, इतनी अच्छाइयाँ करे जा रहे हैं कि जैसे किसी और ने कुछ किया ही नहीं था। इन 9 सालों के अंदर प्रधानमंत्री जी ने सब कुछ कर दिया। मेरे घर वाले खुद के, मेरे मदर एंड फादर एंड सिस्टर एंड माय वाइफ अभी और बच्चे परसों अयोध्या से वापस आए हैं। अयोध्या की बद हालत उनके मुंह से और मुंह जुबानी सुन के बड़ी ही शर्म आती है कि ना तो वहाँ कोई पूरे तरीके की व्यवस्था है और 1500 रुपये रोज़ का रूम मिला वहाँ पे। 1500 रुपये रोज़ का अगर एक आदमी जाके रूम लेगा और 2 रूम लेने पड़ते हैं तो 3000 रुपये का, 4 दिन बंदा रुके तो 12,000 तो ये गया। अभी बस का आने जाने का किराया, खाने पीने का क्या व्यवस्था है वहाँ आप जाके खुद देखिए तो खुद आपको पता लगेगा। और ये कहते हैं हमने राम मंदिर बनवा दिया, राम मंदिर बनवा दिया। राम मंदिर की सिर्फ नीचे का तला बना है, ऊपर के अभी 3 तले बनने बाकी हैं और आसपास सारा रेता ही फैला हुआ है और कुछ भी कोई व्यवस्था नहीं है वहाँ पे। और पर्दे ही पर्दे चारों तरफ लगे हुए हैं और बजरपुर वगैरह और सीमेंट वगैरह खुले में पड़े हुए हैं, कोई वो ऐसी व्यवस्था नहीं है। जी, आपने बोला सर, सत्य बात बोला। और मैं पूछना चाहता हूँ आपसे सर, हालांकि दिल्ली में जितने भी साफ़ सुथरा लोग हैं, यहाँ पे दिल्ली में आए हुए लोग हैं, लेकिन उनसे ये शब्द क्यों नहीं पूछा जाता है? दिल्ली को बड़े कैमरे के सामने ये क्यों नहीं पूछा जाता है कि आपके गांव में क्या डेवलप हुआ है, आपके गांव को क्या डेवलप दिया गया है, आपके गांव में कैसा रोजगार लाया गया है? ऐसा शब्द क्यों नहीं कोई बड़े चैनल वाले पूछ पाते हैं सर? अगर गांव में रोजगार हो जाए तो फिर गांव से जो लोग यहाँ पे रोजगार करने आते हैं उनको आने की यहाँ ज़रूरत ही नहीं है। गांव में रोजगार नहीं, गांव का डेवलप और अगर तो वही बात होगी ना, अगर गांव का डेवलप हो जाए और तो वहाँ रोजगार पैदा हो जाएंगे, वहाँ रोजगार पैदा हो जाएंगे तो वहाँ के लोग यहाँ के अपनी ऐसी की तैसी कराने आएंगे। 10-12 हज़ार रुपये में सुबह से लेके 9 बजे से लेके रात को 11 बजे तक काम करो और तनख्वाह मिलेगी 10-12 हज़ार रुपया और उसमें रहने का खर्चा भी है और अपने 3 टाइम खाने का खर्चा भी है और फिर गाँव भी भेजना है। तो उनको यहाँ आने की, गांव के अंदर ही रोज़गार की पैदा वो होनी चाहिए ना कि गांव में रोज़गार मिले, भले ही 200-250-300 रुपये का भी मिले, वो ज़्यादा अच्छा है ना कि यहाँ पे 10-12 हज़ार रुपये का। जी बिल्कुल। इसकी तरफ किसी का ध्यान ही नहीं जाता। अब बेरोज़गारी की तरफ किसी का ध्यान नहीं जाता, महंगाई की तरफ। चाय 25 रुपये की बिकने लग गई है, बताइए। ब्रेड पकौड़ा 25 रुपये का हो चुका है। पैटीज जो 5 रुपये की बिकती थी आज 20 रुपये, 25 रुपये, 30 रुपये, नीचे मेट्रो के अंदर 35 रुपये की बिक रही है। बताइए कहाँ से महंगाई नहीं है। और डोसा 185 रुपये का हो गया बीकानेर पे, तो सुन के हैरान हो गया हूँ कि डोसा 185 रुपये का और समोसा 25-25, 30-30, 40-40 रुपये का। जिसका जो मर्जी जैसा मर्जी रेट है वो अपना बेचे। बिल्कुल सर। अच्छा, एक मैं आपसे क्वेश्चन, और यहाँ पे तमाम जितने भी लोग देख रहे हैं उनको ये शब्द कैसा लगेगा? अच्छा, आप कौन से गांव से बिलोंग करते हैं सर? मैं कौन से राज्य से आते हैं? मैं हरियाणा से आता हूँ। हरियाणा से जी। कौन से पंचायत? सिरसे से हैं। आपके पंचायत में कैसा विकास है सर? हमारी पंचायत में कोई विकास नहीं है, बिल्कुल ऐसा ही बद हालत ही है, कोई विकास नहीं है। आपके क्षेत्र में स्वच्छता विभाग कैसा है सर? हमारे क्षेत्र में मोदी जी के आने से थोड़ा सा फर्क पड़ा है, जैसे पहले था वैसे नहीं है, अब थोड़ा फर्क पड़ा है। क्षेत्र में शिक्षा का व्यवस्था कैसा है? शिक्षा का व्यवस्था भी थोड़ा अच्छा हुआ है। शिक्षा का व्यवस्था पहले थे और ये आपका अपना दवाइयों का, ये हॉस्पिटल्स वगैरह का पहले से अच्छा हुआ है, मगर बाकी कोई सड़कें या कोई ज़्यादा विकास और नहीं है। आपके गांव में कितने लोगों को सरकारी आवास योजना मिला होगा सर? नहीं मिला। आपके गांव में कितने नल जल योजना मिले होंगे सर? कितने घरों में नल जल योजना का पानी लाभ उठा रहे होंगे, पानी पी रहे होंगे? पानी तो पहले भी सब अपने घरों में नल जल का पी ही रहे थे, कोई ऐसी बात तो नहीं है। ये तो एक दिखावा है कि हमने जल और नल की वो योजना, जल नल तो पहले भी थे, लोगों के घरों में टूटियां हमारे पहले भी लगी हुई थी, सरसे के अंदर कोई ऐसी बात नहीं, पहले भी थी और अब भी हैं। ये है कि इन्होंने थोड़ा सा, जैसे 200 मीटर दूर से लेके आना पड़ता था, इन्होंने उस चीज़ को उठा के 50 मीटर के ऊपर कर दिया। जी। अच्छा, आज से क्या कहना चाहिएगा आप? ये तो आने वाला समय है चुनाव लोकसभा का, इस पे लोग सिर्फ 1 ही 2 ही चर्चा रखे हुए सर। आप एक्सपीरियंस व्यक्ति हैं, एज में आप हैं, आपके पास भारत का जितने भी घटना 2-4 शब्द जो आए होंगे वो आपके नज़रों के सामने दौड़ रहा होगा। लेकिन अभी जो फिलहाल युवाओं लोगों का चर्चा का विषय बना हुआ है लोकसभा चुनाव में, किस नज़रिया से आप देखते हैं सर? किस बारे में?
लोकसभा चुनाव को लेकर सर? लोकसभा चुनाव में तो धांधलेबाजी होनी है और मोदी जी जीतेंगे ही जीतेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। बिल्कुल।